पिछले 1 हफ्ते से बरसात लगातार हो रही है हमारे यहाँ। बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। फिर एक ख़्याल आया कि 5000 साल में जिनको पानी नहीं पीने दिया गया था, क्या उस समय बरसात भी नहीं होती रही होगी? साल में 1 बार तो बरसात होती ही रही होगी। नदियाँ-वदियाँ भी नहीं थीं उस समय। फिर एक बार और ख़्याल आया कि अभी H1N1 वायरस इन्फेक्शन फैल रहा है दिल्ली में। फिर याद आया कि ये तो वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे जीवन की उत्पत्ति वायरस से ही हुई है। वो वायरस तो भी 5000 साल 10,000 साल तक बिना पानी के रह सकता है। तो क्या किसी के पूर्वज वायरस थे? हाँ, हमारे पूर्वज वायरस थे। सबकी पूरी दुनिया के जितने भी जीव जंतु सबका पूर्वज वायरस ही है। आज इन्फेक्शन करता है, छींकते खांसते हम लोग हैरान परेशान रहते हैं। पूर्वज का आक्रमण होता है, हम फिर पैरासिटामॉल और ये सब एंटी एलर्जिक दवा खाते हैं। तो ये वायरस कभी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। हमारा शरीर स्ट्रक्चर भी एक टाइप का वायरस का ही कंपाउंड फॉर्म है। जो सेल्स हैं, सेल्स क्या है, सेल्स में और मॉडिफिकेशन हो गया। वो डीएनए, वो माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी, ये सारा स्ट्रक्चर कंबाइंड रूप से एक मॉडिफाइड हो गया। वो एक यूकेरियोटिक सेल बन गया। मगर बेस तो वायरस ही था सबका। मगर अब उस वायरस से सब कोई डरते हैं। मगर वो फ़ायदेमंद भी कभी भी होता है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी सारी उसी पर बेस्ड है, वैक्सीन सारी उसी पर बेस्ड है। मगर जब वो रॉ फॉर्म में आता है तो नुकसानदायक हो जाता है। कभी कभी नेचुरल वैक्सीनेशन भी कर देता है। तो ये सब फालतू की बातें हैं भाई। तेरा पूर्वज मेरा पूर्वज, ठीक है। आज के जीवन में जियो, दुनिया देखो। छोटा सा बांग्लादेश, वहाँ की कट्टरवादी जमात बोल रही है कि हम मक्का पैक्ट में शामिल होकर पाकिस्तान और तुर्की के साथ शामिल होकर भारत में हमला करेंगे, गजवाए हिंद लाएंगे। फिर पीना पानी, कुआं खोदना, वही पिलाएंगे पानी। ठीक, हिंदू हो, हिंदुओं की बात करो। वंदे मातरम।